ये क्या बोल रहा हूँ मैं? एक अगर से आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी कंसीडर कर लीजिए या फिर एक कपल को भी कंसीडर कर लीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? या ये क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? पूरी दुनिया ऑटोवा और कनाडा छोड़ रही है। Why is everyone leaving Canada? देख ले, मेरा पैर नहीं दिख रहा है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मोना और मेरा नाम है चिंतन। और हमने टेबल हिला दी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आपका फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज वर्किंग लाइक द वे यू प्लान्ड इट। मेरा नाम है मोना और मेरा नाम है चिंतन। एंड स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू मच टुगेदर पे। आप हमें जानते हैं फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट का नाम है टू मच टुगेदर। तो अगर आपने यहाँ पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज वो बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का और जल्दी से हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। और अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज आप वहां पे जाइए। इसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और हम लोग आप हमको इंस्टाग्राम पे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। कनाडा में आए हुए हमें बहुत जल्द 1 साल कंप्लीट होने वाला है। कैसे गया पता नहीं चला टाइम। 1 साल से कुछ याद आ रहा है आपको मैडम? आ रहा है, बता दीजिए क्या होने वाला है। बहुत ही जल्द हमको हमारा करंट जो घर है वो हमको बदलना है। करंटली वी आर लिविंग इन अ स्टूडियो, सो नाउ वी हैव टू चेंज आवर प्लेस। हम लोग यहाँ पे जो रुके हैं वो हमारी सबलीस है, बट वी हैव टू वेकेट दिस ऑन द 29th of February एंड 1st March से हमको नया घर एक नई जगह ढूंढनी है और वहां पे हमको पूरा मूव करना है। तो इट इज लाइक अ टास्क। और ये हमें फिर से मूव करना पड़ेगा। और ये हमें क्यों मूव करना पड़ेगा? द रीजन बीइंग क्योंकि ये सबलीज थी। It was for 6 months. It was for 6 months एंड जब हमने बोला कि नहीं हमें तो कंटिन्यू करना है एंड वी कैन गेट इनटू अ न्यू लीज, तो एज पर द प्रोटोकॉल ईयर अगर आप एक लीज में होते हो तो आपका रिन्यूअल लीज का अमाउंट सिर्फ 2.5 to 3% इंक्रीज होना चाहिए। बट क्योंकि हम एक सब लीज में थे and because everything is getting so expensive and the inflation is at all time high, the management demanded an increase of $300 per month. Yes, so मतलब कैसा था कि हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज एरिया अच्छा है, नेबरहुड काफी सही है, प्रॉक्सिमिटी है काफी अच्छी हमारे वर्क प्लेसेस से। सो वी थॉट विल कंटिन्यू ओवर हियर, बट जैसे हमने मैनेजमेंट को अप्रोच किया दैट वी वांट टू कंटिन्यू हियर, उन्होंने उन्होंने जितना बड़ा जो मुंह खोला है, वी हैड नो अदर चॉइस बट टू गिव अप एन आइडिया ऑफ स्टेइंग एट दिस प्लेस and rather to look for another new place where we can stay. We are presently at downtown Ottawa and हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमें वापस से कोई जगह यहाँ पर मिल जाए। एंड इन्फ्लेशन से याद आया कि हम तो यहाँ पर आ गए, हमें ऑलमोस्ट जैसे हमने बताया 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बट एवरीवन इज लीविंग कनाडा। यस, यही है सच्चाई। आपने ये बहुत जगह पे शायद पढ़ा होगा, आपने कई जगह पे देखा भी होगा कि लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो यही है हमारे आज का वीडियो कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोग अपने देश वापस जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस। लाइक अगर या आप स्टूडेंट हो या पीआर पे आए हो या वर्क परमिट पे आए हो, लोग अपना कैनेडियन ड्रीम और कितने भी साल हुए उनको ये सब छोड़ के वापस अपने देश लौट रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। वो क्या टॉप रीजंस है जिसकी वजह से लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं। और इनफैक्ट नॉट इवन इमिग्रेंट्स, there is a lot of news कि यहाँ का youth as well who are Canadians don't see themselves staying in Canada throughout their life. And even they are leaving Canada. So why is that happening? Let's dig into this. So one of the biggest reasons why people are leaving Canada is the housing crisis situation. अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ या फिर अगर कोई कपल हो, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे ये है कि एक अफोर्डेबल अमाउंट में एक अच्छा घर ढूंढना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रेंट्स हैव गॉन ओवर द रूफ। अगर मैं बात करता हूँ एज कम्पेयर टू 2017, जहाँ पे अगर एक नॉर्मल सा रूम आपको $400 से $500 में मिल जाता था, आज ही वही रूम का अमाउंट इट इज अराउंड $1,000 to $1,100 और $1,200। सो अगर हम 2017 से 2023 अगर रेंटल अमाउंट्स भी देखें
So the increase is almost 200%. Whereas if we talk about the minimum wage in Ontario, in 2017 it was around $11.5 to take an average, and 2023 per hour, and 2023 में it went up to only 16.5. तो अगर आप देखेंगे there is a huge gap. So इसे ही अगर मैं कनेक्ट कर लूँ कि अगर आप एक लैंडलॉर्ड हो या अगर आप एक होम ओनर हो जो अ पार्ट ऑफ योर होम आप रेंट पे देते हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी बेसमेंट रेंट पे देते हो, तो क्या होता है कि अगर आपका मॉर्गेज ही इंक्रीज हो गया है, अगर आपके आसपास इतने खर्चे हैं, तो आप अपना रेंट इंक्रीज कर देते हो, एंड ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है इमिग्रेंट्स एंड न्यू कमर्स को जिनके पास घर नहीं है. सो दिस इज एक्चुअली एन एंडलेस लूप because you start comparing this to your income, and आप बोलते हो कि अगर रेंट ही इतना ज्यादा है and if everything is getting expensive, so you have that thought that maybe you should just think of leaving this and maybe settle back. और ये तो सिर्फ बातें हैं बड़े शहरों की, जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी एंड सो ऑन. बट आप बोलोगे कि भाई उससे अच्छा कि छोटे शहरों में क्यों नहीं रह सकते हैं, वहाँ का रेंट भी कम होगा. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कनेक्टिविटी. यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप किया है कि आप विदाउट कार यू कैन नॉट सर्वाइव हियर. आपको कार की जरूरत लगेगी ही इफ यू वांट टू ट्रैवल आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अ सिटी. अगर मैं सिटी की बात करूं, अगर आपको एक एंड से दूसरे एंड अगर सिटी के भी जाना है तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विच इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट एज वेल. सो द लाइफ इज डेवलप्ड इन सच अ वे हियर दैट आप विदाउट अ कार आपकी शायद रोजमर्रा की जिंदगी शायद निकल ही ना पाए. और अगेन इफ यू हैव टू बाय अ कार, तो आपको कार का ईएमआई भरना है, कार का इंश्योरेंस भरना है, दैट अगेन एड्स अप टू योर ओन एक्सपेंसेस. एंड एक बात हो जाती है कि आपने, अगर आप सोच भी रहे हो कि अगर आपको एक छोटी सिटी में रहना चालू करना है, सो ट्रांसपोर्टेशन इज वन थिंग. द अदर थिंग इज अगेन, आर देयर इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितनी आपको टोरंटो में मिलेगी या जितनी आपको कैलगरी में मिलेंगी. So all this leads to a lot of questions and a lot of difficulties in the mind of a newcomer, and that is why a lot of people are leaving Canada. Another reason why people are leaving and going back to their respective nation is the way immigration is being marketed here. अगर मैं Canadian immigration की बात करता हूँ तो it is very different from US. It's not like that US immigration of the 90s or the 80s or the 2000s. वो बहुत अलग था. When it comes to Canada, यहाँ का वेदर, यहाँ का मार्केट सिचुएशन, यहाँ का पे स्केल, यहाँ की जॉब इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूएस. अगर लोग सोचते हैं कि यूएस जैसा ही होगा, तो हालांकि कुछ चीजें सेम है, बट आई विल से देयर इज अ मैसिव डिफरेंस. यहाँ की हाउसिंग हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, यहाँ के पे स्केल्स बहुत कम है. और रही बात कनाडा में इमिग्रेशन की, जैसे हम सबको पता है कि दे मार्केट देयर इमिग्रेशन एज एन इजी प्रोसेस एंड पीआर एंड सिटीजनशिप काफी इजीली मिल जाती है, बट द क्राइटेरिया हैज ऑलवेज बीन पॉइंट बेस्ड. तो जब लोग 2020 के बाद आए, देयर बेसिक क्राइटेरिया व्हिच वाज बेस्ड ऑन पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा हाई था. तो जो भी लोग आए, विच इंक्लूड्स मी एंड चिंतन, इनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो ही मास्टर्स थी, एंड इन सबके पास एक एक काफी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी था. तो हुआ ये कि भले से मार्केटिंग ऐसे हो रही है कि हमें स्किल्ड वर्कर्स की बहुत जरूरत है, सो टू समवन हु डजंट लिव इन कनाडा हम इसे मानते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर बहुत ही शायद व्हाइट कॉलर जॉब्स की कमी, व्हाइट कॉलर जॉब्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाई वी शुड अप्लाई फॉर पीआर एंड गो. बट असलियत ये है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर की कमी है. यहाँ पर बेसिक प्लम्बर, मैकेनिक, शेफ्स, ये जो स्किल्ड लेबर के क्राइटेरिया में आते हैं, इनकी कमी है. So that is why a lot of people who came after 2020, they are highly qualified. इनके पास एक वर्क एक्सपीरियंस, एक वर्क हिस्ट्री है जो ये अपने होम कंट्री में करते हैं. एंड जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने रियलाइज किया कि जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा सिचुएशन है, देयर इज अ मेजर गैप इन दैट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि पीपल आर थिंकिंग दैट यू नो, यहाँ पर कोई छोटी मोटी जॉब लेने से तो अच्छा है कि आई जस्ट गो बैक टू माई होम कंट्री एंड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई वाज. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये हुआ है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि मैनेजरियल जॉब्स है, मतलब, और इनफैक्ट प्रॉब्लम यही हुई है कि ये सब जॉब्स इनफैक्ट इजीली अवेलेबल नहीं है. अगर है भी तो आपको बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल.
और कहीं ना कहीं इट स्टार्टेड बिल्डिंग अ फ्रस्ट्रेशन अमंग पीपल कि भाई अगर मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास 5, 6, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों वापस नीचे से शुरुआत करूँ? तो एंड इट टेक्स टाइम विद द इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस सिचुएशन, इसको अगर हम लोग कंबाइन करके देखें तो इट बिल्ड्स टू योर फ्रस्ट्रेशन अगेन, एंड इवेंचुअली पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज इससे अच्छा तो भाई मैं वापस अपने घर चले जाऊं और वहां वेल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. Another important reason which we cannot neglect is जैसे कि आपको पता है, if I take India into consideration, हम सबको पता है कि India is the best when it comes to accessibility and affordability. बहुत बार ये होता है कि students who are as young as 17-18 years of age और couple who have come here, उनके लिए बहुत थोड़ी मतलब परेशानी हो जाती है कि in terms of आपको चीजें लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है. आप ग्रोसरी की बात कर लो, इंडिया की तरह यहाँ पर नहीं है कि बस बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ MRP डजंट एग्जिस्ट. जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट की बात करूँ, अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे टूथपेस्ट खरीदना है, तो उस टूथपेस्ट की पैकेजिंग के ऊपर एक MRP नहीं मेंशन्ड होगी, एंड इट इज द सुपर स्टोर या सुपरमार्केट जहां से भी आप इसे लेंगे वो एक प्राइस डिसाइड करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे जाती हूँ एंड लॉबलॉज इज द सुपरमार्केट विच इज द मोस्ट नियरेस्ट टू अस, उन्होंने अगर उस टूथपेस्ट का प्राइस $4 लिखा हुआ है, और अगर मैं किधर और आगे चल के जाती हूँ एंड द नेक्स्ट सुपरमार्केट कैन इवन राइट इट्स प्राइस एज $6. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई MRP कुछ कोई सिस्टम है, आपको इररिस्पेक्टिव आपको वही प्राइसेस में खरीदना पड़ता है. सो ये हो गई ग्रोसरी की बात. अब दूसरी चीज ये है कि बैक होम हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम इतने यूज टू होते हैं और हम इतना फॉर ग्रांटेड उन्हें ले लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बस न्यू कंट्री तो जाना है, वहां पे देख लेंगे, वहां पे जाके सोशल कम्युनिटी अपनी बना देंगे. बट बिकॉज दिस इज सच अ बिजी वर्ल्ड, यहाँ पर एक सोशल कम्युनिटी फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि आप हाउ आर यू एज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है एंड उनके दिमाग में था कि नहीं हमेशा से मुझे एक न्यू कंट्री में इमिग्रेट करना है एंड आई विल डू एनीथिंग टू एस्टैब्लिश माय सोशल कम्युनिटी. देयर वे ऑफ अप्रोचिंग एंड टेकिंग दिस वुड बी डिफरेंट एज कंपेयर टू समवन हु इज बीन एन इंट्रोवर्ट. और जैसे इस पे आपकी एज भी काफी मैटर करती है. जैसे समवन लाइक वी आर अ कपल इन आवर 30s एंड हमसे फोर्स्ड सोशल गैदरिंग्स में जाना तो नहीं होता है. मतलब कोई हमें ये बोल दे कि आपको एक सोशल गैदरिंग में जाना है एंड आपको वहां पे जाके नेटवर्किंग करनी है. या सो आई थिंक दिस इज नॉट एवरीवन्स फेवरेट थिंग टू डू. जब हम कनाडा आए थे लाइक वी जॉइंड अ फ्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स, और इंडिया में भी हम लोगों ने थोड़ी रिसर्च की थी. सब लोग ये बोलते हैं सोशलाइजिंग करो, नेटवर्किंग करो, बट इट हैज टू कम नेचुरली. मतलब हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि भाई अगर आप कोई देश में नए हैं तो किसी जाके डायरेक्टली बात करके शुरू कर लो कि आप भी नए हो गए, आपको कितने साल हो गए, हम तो नए आए हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स. वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल. You cannot force that with anyone. So that is one of the reason that we take for granted, and इसकी वजह से you miss your family, your friends, those social gatherings and those festivities that you used to be a part of back home. और घर पे कैसा है कि एक हाउस हेल्प भी होती है यहाँ पे. आई थिंक एवरीवन हु हैज कम टू कनाडा और रादर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड हैव कंप्लेंट कि टाइम नहीं मिलता. और ये टाइम क्यों नहीं मिलता? बिकॉज आपको अपने कॉलेज कर रहे हो या फिर आप अपना जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप घर पे आते हो, आपको ग्रोसरी भी करनी है, आपको कुकिंग भी करनी है, आपको यूटेंसिल्स भी करने हैं, आपको लॉन्ड्री भी करनी है, आपको अगर असाइनमेंट होगा, होमवर्क होगा, वो करना है. एंड बाय द टाइम यू डू एवरीथिंग आपका दिन ऑलरेडी खत्म हो जाता है. वीकेंड के लिए और अलग से कुछ टास्क होते हैं. सो देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर एनीथिंग एल्स. और हमारे जैसे जो लोग हैं, वी लाइक टू बी आउटडोर्स, लाइक वी वांट टू एक्सप्लोर, लाइक. तो अगर ये सब चीज के लिए अगर टाइम नहीं मिलता है, देन आई थिंक इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर डिसीजन कि आपको क्या करना है. क्या आप अपनी सही पहले वाली जगह पे सही थे, या आपको अपनी लाइफ, न्यू लाइफ जो कनाडा में आपको वो पसंद है. एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे आपको अगर आउटडोर जाना पसंद भी है, बट द कंट्रीज वेदर इज एक्सट्रीम. यस. सो ऐसा नहीं हो सकता कि -20 है एंड भले से आपके सब काम खत्म हो गए हैं एंड आप डिसाइड करते हो कि नहीं आज बाहर जाना है. यू कैन नॉट स्टे आउटडोर्स फॉर 8 hours. सो इवन दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस. एंड इसलिए यहाँ पर बहुत चर्चा होती है कि विंटर में everyone is indoors,
they talk of depression, and that is why people look forward to summers here, because in summers the days are longer, 9 PM तक यहाँ पर उजाला होता है. So weather also plays a very important role in terms of your mood and how you like to spend your time in the new country. Like ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ अभी क्यों पर लोगों को पता चल रहा है? Why is it happening like now? इसका सबसे बड़ा रीजन व्हाट वी फील इज द सोशल मीडिया. पहले कैसा था कि पीपल हु माइग्रेटेड टू कनाडा अर्ली, से फॉर एग्जांपल 2015, 16, 17, 18 में, उनके लिए भी कुछ हार्डशिप्स रही होगी. ऑफ कोर्स इतनी नहीं होगी शायद, बट कुछ बहुत सारी हार्डशिप्स होगी. बट उस टाइम पे लोग किसी से कन्वे नहीं करते थे ये. बट नाउ सोशल मीडिया हैज बिकम रियली पावरफुल. आप स्टूडेंट्स को देखते हो, यहाँ पे जो लोग हैं उन लोग अपनी सच्चाई सोशल मीडिया के थ्रू बाहर लेके आ रहे हैं. लाइक पीपल आर पोस्टिंग ऑल द स्टफ, मेकिंग रील्स, मेकिंग यूट्यूब वीडियो लाइक दिस, और उसके वजह से लोगों तक असली बात पहुंच रही है. एंड दिस इज हेल्पिंग पीपल टू नो द रियलिटी. और इफ यू सी, दैट इज द रीजन देयर हैज बीन अ बिग ड्रॉप इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एज वेल. लाइक कनाडा में आज तक ऐसा नहीं हुआ इतने रिसेंट सालों में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेंट्स जो आए हैं, इट हैज ड्रॉप्ड like drastically in last 6 months. और ये क्यों हो रहा है? Because people have started to know the reality क्या है. पहले कैसा था कि लोग, चलो मेरा दोस्त जा रहा है, कि हम लोग ने कॉलेज में आखिरी साल में या सेकंड थर्ड ईयर में प्लान बना लिया कि चलो कनाडा जाके चले जाएंगे एंड विल हैव फन ओवर देयर, और साथ में पढ़ाई करेंगे और निकल जाएगा टाइम. बट अभी ऐसा नहीं है. लोग जब देख रहे हैं कि उनका अगर कोई दोस्त गया है एंड दिस इज व्हाट ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू, मैं शायद नहीं जाना चाहूंगा. भाई, आई हैव अ गुड लाइफ ओवर हियर एंड आई वुड रादर कंटिन्यू लिविंग दैट लाइफ रादर देन. सो द रियलिटी इज बीइंग शोन एंड दैट इज व्हाई हमें भी बहुत, लाइक वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी फील एंड व्हाट वी थिंक. एंड लास्ट but definitely not the least, and the most important thing why people are leaving back is the quality of healthcare here. अगर आप जानते हो कि कनाडा की सबसे, इनफैक्ट कनाडा का इमिग्रेशन स्ट्रेटेजी यही रहा है कि फ्री हेल्थ केयर है यहाँ पे, और लोग यही सोच के आते हैं कि चलो हेल्थ केयर फ्री है. बट रियलिटी ये है कि क्या मतलब वो फ्री का, आप क्या करोगे उसका जब वो टाइम पे अवेलेबल ही ना हो. तो ये तो हमारे साथ भी एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि समर में मुझे एक स्टाई मेरे आंख पर हो गया था. बैक होम स्टाई इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्मॉल थिंग. मुझे इनफैक्ट इतने इयर्स में कभी नहीं हुआ. एंड जब मैंने यहाँ पर लोगों से डिस्कस किया और जब मैंने उनको बताया कि मुझे स्टाई है, सो इवन हियर इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट हैपेंस टू पीपल. एंड पीपल वर लाइक कि हाँ 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा. 2-3 दिन हो गए, किसी ने बोला 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा. But the experience that I had, my stye was so stubborn that it actually lasted for 2.5 months. इनफैक्ट हमारा पूरा समर हम लोग बात कर रहे तो उसी में चला गया, बिकॉज वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया. हमने एक बार सोचा कि विल गेट इट ट्रीटेड, उसको पियर्स करके ऑपरेट कर लेंगे. बट जब हमने बात की उसके लिए तो पता चला उसके लिए भी 3.5 महीना वेटिंग पीरियड है. एंड टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द स्टाई एंड विद द हेल्थ केयर हियर, सो मैं वर्चुअली डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट में थी. एंड मैंने इस पूरे ड्यूरेशन ऑफ 2.5 months के बीच में आई स्पोक टू 6 to 7 डॉक्टर्स एंड ईच ऑफ दैट डॉक्टर स्पोक डिफरेंट. दे केप्ट ऑन चेंजिंग माई मेडिकेशन एंड हर एक डॉक्टर बस यही बोलता था कि हाँ बस अब ये मेडिकेशन करो, ठीक हो जाएगा, 7 से 10 दिन रुकना. So एक stye, which is one of the most basic things that can be treated, अगर उसके लिए इतना टाइम लग सकता है, तो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज या एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए व्हाट विल बी द प्रोसीजर एंड हाउ डू आई ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर. और एक चीज हमने यहाँ पे वो देखी है कि जो यहाँ के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, लाइक रियली गुड डॉक्टर्स, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग टू द यूएस. यहाँ के डॉक्टर्स भी मतलब यहाँ पे ज्यादा नहीं टिक रहे. इनफैक्ट दे स्टार्टेड टू मेक अ मूव. और वो बोलते हैं ना कि जनरल सा एक जोक होगा जो शायद आपने ही कभी सुना होगा कि अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट या कुछ बड़ा हो जाता है, लाइक तो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने से अच्छा है कि आप घर की फ्लाइट बुक करवा लो, गेट इट ट्रीटेड ओवर देयर एंड कम बैक अगेन. तो मतलब ये है सच्चाई यहाँ के हेल्थ केयर की. सो द इमरजेंसी जो हेल्थ केयर है यहाँ पर, द इमरजेंसी हेल्थ केयर ऑल्सो हैज अ वेटिंग ऑफ 12 to 16 hours. सो अगर कोई इंसान is undergoing something very urgent and if he calls the emergency which is 911 and if there's such a long waiting period, then this becomes highly questionable. And I think with that we cover all the points that we had in mind and which we wanted to share.
बट प्लीज फील फ्री, अगर आपको लगता है कि हमने कोई भी पॉइंट मिस कर दी हो, या अगर आपको लगता है कि आपका कोई और ओपिनियन है इस चीज पर, प्लीज फील फ्री टू ऐड इट टू द कमेंट सेक्शन एंड दिस विल हेल्प एवरी वन ऑफ अस. लेट अस नो आपको हमारी YouTube जर्नी कैसी लग रही है, एंड इफ यू वुड लाइक टू गिव मोर इनपुट्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वी शुड मेक, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट वीडियो, फील फ्री टू ऐड दैट एज वेल. एंड वो कहते हैं ना कि जाते जाते बस खाली एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, सी यू देन.